लॉगिन का और क्रिएट एन अकाउंट का। अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट है डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं आधार के साथ, आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल के साथ। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना होगा। पर मान लीजिए आपने आज तक कोई भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपसे एक नोट सेक्शन में कहता है 2024, 25, 26 में आपने किसी भी वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपने आज तक आवेदन नहीं किया है तो ही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आप इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर नेशनलिटी ऑप्शन रहेगा। नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। आपका पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं और आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन होनी चाहिए चेंज किए हुए नाम की, तो आपका उसके बाद आपका जो नया नाम है वो आप दे सकते हैं। नहीं किया है नाम चेंज तो आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको देना है आपका डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और यहाँ पर आप आपकी डेट ऑफ बर्थ को टाइप करेंगे। इसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, इसे यहाँ पर दोबारा से रीसेलेक्ट करेंगे। फादर नेम और मदर नेम आपको एंटर करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स का है, तो यहाँ पर आपकी जो एक्टिव एंड वैलिड मेल एड्रेस है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है। जनरेट ईमेल ओटीपी कीजिए, आपके ईमेल पर एक ओटीपी आती है। जनरेट मोबाइल ओटीपी कीजिए, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आती है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद है वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन आप डिजिलॉकर के माध्यम से कर सकते हैं या आप आधार कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। आई डू नॉट हैव आधार कार्ड का ऑप्शन भी है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड नंबर, और उस आईडी प्रूफ की जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। पर कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पर जो वेरिफिकेशन करें वो आधार कार्ड के माध्यम से ही करें। इसमें फ्रेंड्स आप आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है कंटिन्यू टू रेलटेल ईसीएस, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो आधार का जो ई केवाईसी ऑप्शन है वो फ्रेंड्स आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले पर आपको वैलिडेट करना होगा और उसके बाद अपने आधार कार्ड को आपको यहाँ पर वैलिडेट करना होगा। अगर आप डिजिलॉकर के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको डिजिलॉकर के माध्यम से भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मैंने अभी जानकारी इसलिए फिल नहीं की है क्योंकि हमने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से या आधार कार्ड के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके होने चाहिए। और अगर फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर एक सैंपल शो करूँ तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना सकते हैं जिसमें आपके कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर्स भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और नंबर्स भी है। और ये डालने के बाद आपको ये कंफर्म करना है, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है। इसके बाद इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट कर सकते हैं, तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। आपको बार बार अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, पर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। इसके बाद बात करते हैं लॉगिन करने के डिटेल्स की और अप्लाई करने के बाद की। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई करने के लिए तो आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं या आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड दीजिए, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक कीजिए और लॉगिन कर दीजिए। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ के साथ आप अपना जो पासवर्ड है वो दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन करना है अप्लाई करने के लिए। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है और ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑनगोइंग वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 है। आप यहाँ पर कोई भी आरआरबी सेलेक्ट कर सकते हैं और आरआरबी के अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज है वो आपको इसी नोटिफिकेशन में जो देखने को मिल जाती हैं। आप नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं और वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं। साथ में पोस्ट वाइज वैकेंसीज को आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी आरआरबी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर इन ऑप्शन पर आपको टिक करना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले है मैरिटल स्टेटस, वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, आपकी मदर टंग क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। आप जो लैंग्वेज है एग्जाम की वो किस लैंग्वेज में चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। परमानेंट विजिबल मार्क आप दे सकते हैं, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद आता है आपका कम्युनिटी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कोई ऑप्शन नहीं आएगा। बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी में तो आपके पास यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपसे पूछता है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी में आते हैं, तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ये फ्रेंड्स आपसे कहा गया है जो क्लोजिंग डेट है 29/7/2026 इस डेट से पहले का होना चाहिए और 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कास्ट का नाम देना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, सर्टिफिकेट इशुइंग अथॉरिटी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है, इशुइंग स्टेट कौन सा है वो आपको देना है और सर्टिफिकेट इशू डेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। ऐसे ही ऑप्शंस आता है ईडब्ल्यूएस में। सेम आपका ईडब्ल्यूएस का भी आपका क्राइटेरिया है 1 अप्रैल के बाद 29/7/2026 से पहले जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करंट फाइनेंशियल ईयर है
वो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी और सर्टिफिकेट इशू डेट आपको देना है। ऐसे ही बात करें अगर SC या ST कैंडिडेट की, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें कोई फर्दर आपका डेट नहीं रहता है कि आपका नया है या पुराना है, वो आपका यहाँ पर चल जाएगा। आपकी कास्ट का नाम, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आपको देना है। SC ST कैंडिडेट को एक ऑप्शन एक्स्ट्रा देखने को मिलता है जो कि है फ्री रेल ट्रेवल पास का। तो अगर आप यहाँ पर ये चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा लगता है वो आपको प्रोवाइड करना है। आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाएगा और उसके बाद आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में 400 KB से कम साइज में। नीचे आता है एड्रेस। एड्रेस मैंने सैंपल या डेमो के तौर पर एंटर किया हुआ है। आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका एड्रेस क्या है, इसके अलावा आपका नियरेस्ट सिटी कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। अगर ये फ्रेंड सेम है तो आप सेम इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका आता है फ्रेंड्स अदर डिटेल्स का। सबसे पहले आता है RUN एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर सकते हैं। आपका डिफेंस सर्विस कौन सा है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो आप दे सकते हैं। रैंक कौन सी है, डेट ऑफ एंट्री क्या है। अगर आप स्टिल वर्किंग है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, वो जानकारी आप दे सकते हैं। नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर दीजिए। PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको देखना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, PS सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है और आपका UDID नंबर क्या है। ये बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको प्रोवाइड करने हैं। नहीं है इसमें भी तो आप नो कर सकते हैं। आपका राइटिंग एबिलिटी जो है अफेक्टेड है तो आप यस या नो यहाँ पर कर पाएंगे। इसके बाद है EBC। अब EBC में फ्रेंड्स आपको जो रिजर्वेशन मिलता है वो सिर्फ आपको मिलता है फीस कंसेशन में, मतलब केवल आपको फीस में ही छूट मिलेगी। तो आपके पास यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है, EBC है, BPL कार्ड है, इज्जत MST इशूड है रेलवे के द्वारा, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इशूइंग अथॉरिटी क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, ये आपको देना है। बाकी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फीस की ही छूट मिलती है, बाकी अदर रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता। नहीं आते हैं तो आप इसमें नो कर सकते हैं। एम्प्लॉई है इंडियन रेलवेज में तो आप यस कर सकते हैं, आपकी जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर इंडियन रेलवेज के अलावा अगर आप किसी अदर डिपार्टमेंट में वर्किंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर जो है नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है मान लीजिए तो आप यहाँ पर ट्रेड, किस ट्रेड में आपने अप्रेंटिसशिप किया है, ट्रेनिंग कब से कब तक आपकी रही है और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है नहीं हुआ है, वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी नहीं किया हुआ है तो आप इसमें भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस। तो आपकी जो फीस है वो किस बैंक अकाउंट में आपको चाहिए वो आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। तो आधार नंबर सीधे आपका जो है बैंक अकाउंट के साथ होना चाहिए। आपको सिंपली अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा और आपका जो बैंक अकाउंट नंबर जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर फ्रेंड्स जो है अपना आधार कार्ड नंबर दिया, ऑटोमेटिक हमारा बैंक यहाँ पर आ गया है और आधार नंबर भी आपका यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप चेंज करना चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली इसे यहाँ से सेव कीजिए और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स अब आपको ऑप्शन मिलता है आपकी क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले जो एंट्री करनी है वो आपको 10th की एंट्री करनी होगी। किस स्टेट से पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, तो पूरा बोर्ड का नाम आप एंट्री कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, सीरियल नंबर है वो क्या है, वो आपको देना है और उसे यहाँ से अपडेट कर देना है। अपडेट होने के बाद आपको दोबारा क्वालिफिकेशन पर जाना है। अब मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे NSE का ऑप्शन है, ITI का ऑप्शन है, 10+2 का ऑप्शन है, तो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ITI है तो आपने ITI इनमें से किस स्टेट में किया हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है और सेम अब आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है किस स्टेट से है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, इसके अलावा इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, सर्टिफिकेट टाइप किस तरह का है वो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप इस क्वालिफिकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो पेज नंबर 33 पर आपको दिया गया है। जैसे ग्रेड 1 सिग्नल पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, या तो आपके पास बैचलर ऑफ साइंस है या आपके पास यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेड 3 के अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिकुलेशन प्लस में ITI आपके पास है या आपके पास अप्रेंटिसशिप आपने किया हुआ है, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले देखिए जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो आप एक बार चेक जरूर कर लें और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करेंगे। तो आपको यहाँ पर ट्रेड के अकॉर्डिंग जो फ्रेंड्स डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आपकी क्वालिटी या आपके पास अप्रेंटिसशिप आपने किया हुआ है आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो
अप्लाई करने से पहले देखिए जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो आप एक बार चेक जरूर कर लें और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करेंगे। तो आपको यहाँ पर ट्रेड के अकॉर्डिंग जो फ्रेंड्स डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशंस को आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आप यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है जब वो ऐड कर देंगे इसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स आता है अब आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए सबसे पहले आपकी लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करनी है और इसके अलावा आपको यहाँ पर सिग्नेचर आपको आपका जो है अपलोड करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सिग्नेचर आपको जो अपलोड करना है इसके लिए आपको साइज दिया गया है 140 से 60 पिक्सल 30 से 49 KB में और ये JPG फॉर्मेट में आप इसे अपलोड करेंगे। अब देखिए ये कैसे आप फाइल आपका जो है क्रिएट कर सकते हैं, मतलब सिग्नेचर कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको आपकी फाइल को रिसाइज करने के लिए फ्रेंड्स इमेज रिसाइजर आपको ओपन कर लेना है। आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो गाइडलाइन दी गई है वो पिक्सल में है तो हम यहाँ पर पिक्सल ही यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो फाइल है वो आपकी यहाँ पर जो है इंपोर्ट कर लेंगे, फाइल को ओपन कर लेंगे। फाइल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स पिक्सल का ऑप्शन है, पिक्सल आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर विड्थ का ऑप्शन है, आप विड्थ एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद हाइट का जो ऑप्शन है उसमें आप हाइट एंटर कर देंगे और ये फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट आपको यहाँ बताई गई है तो आप इसी रिक्वायरमेंट में एंटर करेंगे। अगर आप mm में एंटर करते हैं तो आप यहाँ पर mm सेलेक्ट करके भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसी पहले वाले ऑप्शन को ही रखना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर कंटिन्यू डाउनलोड ऑप्शन है आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा देखिए जो साइज है वो यहाँ पर देखिए रिसाइज हो जाएगा। जब ये रिसाइज हो जाता है तो इसका साइज कम रहता है 5 KB पर ये रिक्वायरमेंट यहाँ पर है फ्रेंड्स 30 से 49 KB। तो आप इसके लिए PI7 टूल यूज कर सकते हैं। कंप्रेस करने के लिए आपके इमेज को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर इमेज को सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स जो साइज रिक्वायरमेंट है आपका 30 से 49 KB, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो साइज रखना चाहते हैं वो आप यहाँ रख सकते हैं और उसके बाद इसे सिंपली कंप्रेस कर सकते हैं। आपके देखिए जो साइन है वो यहाँ पर कंप्रेस हो जाएगा 38 KB में और आप इसे यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। जब ये डाउनलोड हो जाएगा इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस ग्रीन टिक पर क्लिक कर देना है, जिससे फ्रेंड्स आपका देखिए सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा, मतलब सिग्नेचर आपका यहाँ पर अपलोड हो गया है। मैंने फाइल का नाम चेंज नहीं किया है कि हमने वही फाइल यहाँ पर अपलोड की है जिससे हमने यहाँ पर साइज जो है रिसाइज किया था, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको नाम चेंज करके नहीं शो किया है। बाकी आप नाम जो है यहाँ पर एक बार चेंज जरूर कर लें, साइन सिग्नेचर जो भी आप नाम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है अब आपका लाइव फोटो। लाइव फोटो आप दो तरीके से अपलोड कर सकते हैं। पहला है कैप्चर लाइव फोटो इमेज। इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वेब कैमरा होना जरूरी है। आपको 3 टाइम्स विदिन 5 मिनट्स के अंदर आपको मिलते हैं, जिसमें फ्रेंड्स लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए और उसमें फ्रेंड्स आपकी जो फोटो है लाइव फोटो वो आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करके आपसे पूछता है ट्विन है या नहीं है, तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर सकते हैं और कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने जो है वेब कैमरा में आपको फोटो यहाँ पर जो है इसमें रखना है इस घेरे में और आपकी लाइव फोटो आपको यहाँ पर कैप्चर कर लेनी है। पर मान लीजिए आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस QR कोड को स्कैन करेंगे आपके मोबाइल से और उसके बाद आपकी मोबाइल स्क्रीन पर भी एक वेब कैमरा ओपन हो जाएगा, एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जिससे आप अपना जो लाइव फोटो है वो कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके देखिए जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो जब यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे इसके बाद आप सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी फोटो एंड सिग्नेचर आपकी अपडेट हो जाएंगी सक्सेसफुली। तो आप चाहे तो वेब कैमरा यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो मोबाइल यूज कर सकते हैं आपकी लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा जो कि है प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर अभी एंटर की है इन सभी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करना है, आप सबसे पहले किस पोस्ट को प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रेफरेंस सेट करनी है, आप जितनी भी प्रेफरेंस देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आप आई हैव एक्सरसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद नीचे आपको प्लेस का नाम देखने को मिलेगा, प्लेस का नाम एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ से सिंपली सेव कर देंगे। पोस्ट प्रेफरेंस सेव होने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रीव्यू एप्लीकेशन करने के बाद अगर मान लीजिए आपको लगता है कि गलती हो गई है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं और आपकी जानकारी को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ पर आई है रीचेक पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फॉर्म को यहाँ से सबमिट कर दीजिए। फॉर्म यहाँ से जब आपका सबमिट हो जाएगा इसके बाद आपकी फर्स्ट स्टेप यहाँ कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट स्टेप जो आपका बचेगा वो बचेगा आपके पेमेंट का। पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना है, आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी भी UPI से यूज कर सकते हैं। आप जैसे भी पेमेंट करना चाहें वो पेमेंट आप कर सकते हैं और
पेमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। अपना फाइनल प्रिंट आउट आप सही में डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए जो आपका पेमेंट गेटवे है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाता है। आपको पे विद SBI वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है पेमेंट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कार्ड का ऑप्शन है, यूपीआई का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। आप जैसे यूपीआई QR कोड सेलेक्ट करते हैं, पे नाउ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने QR कोड आ जाएगा और इस QR कोड को फ्रेंड्स आपको सिंपली स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड में कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट होगा सक्सेस पेमेंट सक्सेसफुल का आपको एक मैसेज मिल जाएगा और इसके बाद आप यहाँ से इसे प्रिंट आउट भी आप इसका सेव करके अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन हिस्ट्री सेक्शन में आपको जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो पोस्ट है उसमें आपको पेमेंट कंप्लीटेड का आपको यहाँ पर एक मैसेज मिल जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से आपके एप्लीकेशन फॉर्म को व्यू कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने पेमेंट नहीं किया है तो पे नाउ का ऑप्शन आपको यहीं पर मिल जाएगा और अगर मान लीजिए पेमेंट आपने कर दिया है पर वो पेमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो आपकी देखिए जो प्रोसेस है आपके रेलवे RRB टेक्नीशियन का जो फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके लास्ट डेट अपडेट के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब हमसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।